तो गाइस आपने आज तक बहुत ही मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ज़ॉम्बी को इंसान से प्यार करते हुए देखा है? तो आज की हमारी इस लव स्टोरी में हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसे कि एक लड़की से प्यार हो जाता है, और उस प्यार के चक्कर में वो क्या क्या कर गुजरता है ये देखने में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक ज़ॉम्बी आर को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट में बाकी ज़ॉम्बीज के साथ इधर उधर मंडरा रहा होता है। फिर वो अपने एक साथी एम के साथ जाके बैठ जाता है। इन दोनों को बातें तो करना आता नहीं है, तो ये आवाज़ें निकाल निकाल के एक दूसरे से कन्वर्सेशन करती हैं। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम लोग जाके शहर में कुछ लोगों को मार के खाएंगे और अपनी भूख को ख़त्म करेंगे। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूली, जिसका फादर जनरल होता है, जो कि जूली और उसके गैंग को कहता है कि तुम लोग शहर जाओ और कुछ मेडिसिन लाओ जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। अब यहाँ से जूली और उनका गैंग वहाँ से निकल जाता है, यहाँ से आर और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं कुछ खाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उसी लैब में मिल जाते हैं। यहाँ पर जूली और उसका गैंग मेडिसिन लेने आया होता है। यहाँ पर आर जूली को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन उसे इस फीलिंग का एहसास अभी नहीं होता। जूली का बॉयफ्रेंड आर पे गोलियां चलाता है, तो वो जूली के बॉयफ्रेंड को गिरा के उसका मार देता है और उसका ब्रेन खाना शुरू हो जाता है। जब वो उसका ब्रेन खाता है तो उसको जूली की मेमोरीज नज़र आती है, जिसकी वजह से वो जूली की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जूली के पास गोलियाँ ख़त्म हो जाती है तो आर उसके पास जाता है, तो जूली उससे बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बट आर जाके उसके फेस पे ब्लड लगा देता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। जूली डर के मारे कुछ कर भी नहीं सकती, तो वो उसके साथ चलने लग पड़ती है। आर उसे अपने अड्डे पे ले आता है और अड्डे में ला के उसे बिठा देता है। जूली अब भी आर से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वो कंफ्यूज होती है कि ये हो क्या रहा है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली अचानक से उठती है और वो आर को देख के डर जाती है। वो आर से कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ खाना लाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आर अब जो कि प्यार का मारा होता है उसकी बात सुन के खाना लेने चले जाता है कि तभी वहाँ से जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। वहाँ पर अचानक ही आर आ जाता है और वो उसके फेस पे ब्लड लगा देता है, जिससे कि जूली की स्मेल उन ज़ॉम्बी तक नहीं जाएंगी। फिर उसे वापस अंदर ही ले आता है और उसे खाना देता है। अब जूली को भी आर ठीक लगता है, क्योंकि वो उसे खा नहीं रहा होता है, ना ही किसी किस्म का हार्ट पहुँचा रहा होता है, बल्कि वो उसकी केयर कर रहा होता है। जूली आर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, तो आर उसे कहता है अभी नहीं हम जा सकते, क्योंकि अगर हम निकले तो ज़ॉम्बीज़ को शक हो जाएगा, वो तुम्हें मिलकर मार लेंगे। आर अब बोल नहीं सकता, तो वो उसे टूटी फूटी भाषा में ही ये बातें समझा देता है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और जूली इसी बीच आर को बोलना भी सिखाती है और आर आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी सीख रहा होता है। फिर अचानक ही जूली वहाँ से भाग जाती है और जब आर उसके पीछे जाता है तो एम, जो कि आर का दोस्त होता है, वो कुछ लोगों के साथ जूली को घेर के खड़ा होता है और उसे मारने वाला होता है कि आर आते ही उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और उसको पीछे कर देता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ से भी लड़के उन्हें वहाँ से हटा देता है। तभी हमें बॉडीज़ को दिखाया जाता है। बॉडीज़ वो ज़ॉम्बी होते हैं जो पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं और इनमें कोई फीलिंग्स या ब्लड नहीं बचता। अब वो बॉडीज़ भी इनकी तरफ आ रही होती है, इंसान की वजह से क्यों मारा है, तो लेकिन वो ये ज़्यादा बातें नहीं सोचता। और जब जूली और आर बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है और बॉडीज़ को कुचल देता है एक वैन से। फिर उन्हें वो बैठा के पार्किंग लॉट पे ले आता है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उन्हें देखते हैं एक साथ, तो वो उन्हें रास्ता दे देते हैं जाने के लिए। जूली ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। अब आर और जूली वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब रास्ते में बारिश हो रही होती है, तो जूली को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो आर अपनी जैकेट उतार के जूली को दे देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जूली और आर एक घर में आए होते हैं रात गुजारने के लिए, और दूसरी तरफ एम और बाकी ज़ॉम्बीज़ उसी विजन को सोच रहे होते हैं जिसमें आर और जूली ने हाथ पकड़ा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन रहे होते हैं। ये बात उन्हें भी पता नहीं होती। तभी बॉडीज़ उनके पास आ जाते हैं कि उन्हें फील होता है कि शायद ये इंसान है, बट ऐसा होता नहीं है, वो अब भी ज़ॉम्बी होते हैं। यहाँ पर आर लेटता है और वो जूली को बताता है कि मैंने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा था। ये बात सुन के जूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ को नींद नहीं आती, बट आज रात आर को नींद आ जाती है और उसे ख्वाब भी आता है जिसमें वो जूली और उसके दोस्तों को देखता है। और जब वो सुबह उठ के हैरान होकर ये जूली को बात बताने वाला होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जूली होती नहीं है, वो वहाँ से जा चुकी होती है। आर ये देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वापस अपने एयरपोर्ट की तरफ चलने लग पड़ता है। और वापस अपने एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए उसे उसका दोस्त एम और कुछ ज़ॉम्बी नज़र आते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो एम उसे बताता है कि बॉडीज़ को तुम लोगों का एक साथ आना पसंद नहीं आया और वो जूली को मारने के लिए वहाँ से निकल गए हैं और वो जूली को ख़त्म करके ये वापस आएंगे। ये बात सुन के आर परेशान हो जाता है और एम और उसके साथियों के साथ जूली को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर वो वहाँ से इंसानी बस्ती में पहुँचते हैं जहाँ पर आर बाकी ज़ॉम्बीज़ को बाहर छोड़ के अकेला ही इंसानी बस्ती में जूली को ढूंढने निकल जाता है। अब सुबह से रात हो जाती है और उसे जूली मिल नहीं रही होती। फिर उसे जूली का घर नज़र आता है जहाँ पर जूली बालकनी में बैठी होती है और वो उसे आवाज़ देता है। जब जूली उसको देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि तुम्हें तो सोल्जर देखते ही मार देंगे और उसे वो ऊपर ले आती है। ऊपर आके वो अपनी दोस्त को बताती है कि ये आर है जिसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी जब मैं बाहर फंस गई थी। तो उसकी दोस्त कहती है अगर इसे किसी ने देख लिया तो वो इसे जान से मार देगा। तो वो उससे हेल्प पूछती है तो वो बताती है कि हमें तुम्हारे फादर के पास जाना चाहिए जो जनरल है, वो उनकी मर्जी से ही ये बच सकता है। फिर वो लोग सोचते हैं अगर हम इसे ऐसे लेके जाएंगे बाहर तो सब लोग पैनिक करेंगे, तो इसलिए वो लोग उसका मेकअप कर देते हैं। फिर वो उसे जनरल के पास लेके जाते हैं और जूली अपने पापा से कहती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ज़ॉम्बीज़ चेंज हो रहे हैं और वो इंसान बन रहे हैं। पर वो उसकी बात सुनता नहीं और कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम अपनी माँ को याद करो जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी फिर जिसे हमने मारा था। तो वहाँ से फिर आर अचानक से आ जाता है। जनरल उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये ज़ॉम्बी है। फिर जनरल उसे शूट करने ही वाला होता है कि पीछे से जूली की दोस्त उसकी गन निकाल के उसके सिर पे रख लेती है और उसे कहती है इन दोनों को यहाँ से जाने दो। वहाँ से जूली और आर एक साथ भाग जाते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एम ने बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी कर ली होती है ज़ॉम्बीज़ की बॉडी से लड़ने के लिए और वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, लेकिन तभी वहाँ पर बॉडीज़ का अटैक हो जाता है। अब जूली और आर भाग रहे होते हैं तो इधर से बॉडीज़ उनका पीछे कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जब जनरल की आर्मी जूली को वापस लेने आती है वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ज़ॉम्बी और बॉडीज़ में लड़ाई हो रही होती है और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो ये बात जनरल को रिपोर्ट करते हैं तो जनरल को यकीन नहीं आता। अब यहाँ पर आर को और जूली को बहुत सारी बॉडीज़ इकट्ठे घेर लेती हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो दोनों पौन पे छलांग मार दे वरना वो दोनों मरेंगे। अब वो ऐसा ही करते हैं जिसमें आर जूली के ऊपर आ जाता है और सारा फॉल का इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है और जूली वहाँ पर बच जाती है। अब आर भी यहाँ पर बच जाता है और जब बाहर आता है तो वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और तभी जनरल आके आर को शूट कर देता है और जूली आर के आगे हो जाती है और अपने फादर को कहती है कि प्लीज़ वो ना मारे आर को। कि तभी जूली देखती है और उसका फादर देखते हैं कि आर के खून निकल रहा होता है जबकि ज़ॉम्बीज़ का खून नहीं निकलता। जब ये दोनों ये बात देखते हैं तो जूली अपने फादर से कहती है कि ये देखिए इसका खून निकल रहा है कि मतलब आर इंसान बन चुका है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का तो खून नहीं निकलता। फिर जनरल उन दोनों को अपने साथ बैठा लेता है और वापस कैंप में ले आता है और इधर दूसरी तरफ इंसान और ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे मिलकर बॉडीज़ को ख़त्म कर देते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब इंसान और ज़ॉम्बीज़ एक साथ रह रहे होते हैं जहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज़ को जीने का तरीका सिखा रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचने वाली वॉल्स को भी वो लोग गिरा देते हैं। और इसी के साथ हमारी इस प्यारी सी लव स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर मूवी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।